न्यूटिमा हॉस्पिटल से शुरू हुई सपा विधायक अतुल प्रधान और प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच चल रही जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। प्राइवेट डॉक्टर्स के आरोपों के बाद विधायक ने एफिडेविट देकर अपनी पैतृक और निजी संपत्ति सार्वजनिक कर डाली और यह ऐलान किया है कि इससे अलग मेरी संपत्ति हो तो सरकार जब्त कर ले। विधायक अतुल प्रधान ने डॉक्टर्स को खुली चुनौती दी है कि हिम्मत है तो अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें और कोरोना काल से लेकर अब तक की कमाई का ब्यौरा दें। उन्होंने ये भी मांग कर डाली कि ओपीडी करने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स की जीएसटी और इनकम टैक्स विभाग जांच करे और इनके ऑफिस में बैठ जाए। 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि मैं अकेला और सारे प्राइवेट डॉक्टर्स खुले मंच पर एक जनता के बीच डिबेट हो जाए। इतना ही नहीं, 11 दिसंबर को आमरण अनशन स्थल पर अतुल प्रधान ने महापंचायत का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें हजारों लोगों के जुटने का दावा किया गया है। विधायक ने जनता से आह्वान किया है कि प्राइवेट डॉक्टर्स की सद्बुद्धि के लिए अपने घर के बाहर 2 मोमबत्ती भी जलाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि निजी अस्पतालों में लूट बढ़ी है और कई अस्पताल फीस 10 से 100% तक ज्यादा बढ़ाकर वसूल रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कई डॉक्टर्स अपने पेशे पर कलंक है। इसके अलावा भी अगर किसी कोई चीज नजर आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। हमारे प्रिंट मीडिया के देखिए, माफी उन लोगों को मांगनी चाहिए जो गलत तरफ खड़ा हो। मैं कमजोर की तरफ खड़ा हूं, जिनके साथ जिनकी जेब पर मार दी जा रही है, जिनकी जेब काटी जा रही है, जो लोग अपनी भैंस बेचकर, घर बेचकर, ब्याज पे पैसे लेकर, परेशानी दिक्कत झेलकर, अपना किसी तरीके से पेट काटकर अपने लोगों का इलाज लाखों लाख का कराते हैं। माफी इन लोगों को उनसे मांगनी चाहिए। और अगर माफी की बात मेरी है, अगर मैंने कुछ भी गलत कृत्य किया हो तो मैं सरेआम चौराहे पर खड़े होकर माफी मांगूंगा। वो आए, एक जनता की डिबेट बुलाएं। मैं तमाम शहरवासियों से, आसपास के देहात के लोगों से अपील करूंगा कि एक ऐसी जगह चिन्हित कर लें जिसमें मैं अकेला, वो सारे लोग, जनता आए और मेरी बात से सेटिस्फाई होगी जनता तो वो मेरे समर्थन में होगी। अगर इनकी बात से सेटिस्फाई होगी तो इनकी तरफ होगी। जिसके साथ होगी तो अगर मैंने गलत किया होगा मैं माफी मांगूंगा। और अगर ये लोगों के साथ गलत और बुरा व्यवहार कर रहे हैं, ये पैसे की लूट कर रहे हैं, तो ये माफी मांगेंगे। मैं जनता को, सरकार को कहूंगा कि मेरे पास, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जो दादा ने हमारे पास चीज आई है, तो पारिवारिक रूप से माना जाता है कि वो परिवार की है, बच्चों की है। उसके अलावा अगर कोई संपत्ति हमारे पास हो, बैंक में हो, हमारी पत्नी के नाम पर हो, हमारे बच्चों के नाम पर हो, तो कहीं पर भी हो या जायज नाजायज हो, वो सब के सब हम सरकार को, जिस गरीब को कहेंगे उस गरीब को देंगे। दिग्गज कौन होता है? दिग्गज वो होता है जिसके साथ जनता का समर्थन हो। हमें 1,20,000 लोगों ने वोट देकर चुना लगभग, और हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम सब लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। जो इसमें, इस सही लड़ाई में, अच्छी लड़ाई में हमारा सहयोग करेगा, हम उसका धन्यवाद करेंगे। जो सहयोग नहीं भी करेगा, दूर से बैठकर हमारी मदद करेगा, हम उसका भी धन्यवाद। ये अस्पतालों की लूट बहुत बढ़ गई। सरकारी अस्पतालों में इलाज लोगों को मुहैया नहीं हो पाता और सरकारी अस्पतालों में लोग बिना इलाज के वापस लौट जाते हैं। सीएससी देखिए, पीएससी देखिए, आपके मेडिकल कॉलेज देखिए, जिला अस्पताल देखिए, ऐसी व्यवस्था बन गई सब जगह कि डॉक्टर्स की भारी कमी है, नर्सिंग स्टाफ है नहीं, मशीनें हैं नहीं, और हैं तो उनको चलाने वाले नहीं। तो ऐसे में लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। तो जब प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं और वहां देखते हैं कि भारी लूट, और ऐसी लूट जिससे इस समय आम आदमी हलकान है, परेशान है, दिक्कत में है, दुविधा में है। ऐसी दुविधा, दिक्कत को देखते हुए हमने कहा कि 200 रुपए कोरोना के समय में जो डॉक्टर्स ने फीस बढ़ाई थी, हमारा आईएमए से अनुरोध है और डॉक्टर्स से अनुरोध है कि 200 रुपए से ज्यादा फीस परामर्श शुल्क के रूप में ना लें। 200 रुपए बहुत होते हैं। एक दिन में 50 मरीज, 100 मरीज, कई तो डॉक्टर 200, 250 विजिट कर दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्हें 200 रुपए से ज्यादा परामर्श शुल्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो लोग ये आरोप लगा रहे थे, मैं उनसे मांग करता हूं कि वो भी एक एफिडेविट दें नैतिकता के आधार पर
जो ऐसे तथाकथित लुटेरे के रूप में लूट करने वाले ऐसे लोग हैं, खास तौर से ये जो बढ़ चढ़कर बोलने वाले हमारे डॉक्टर के नाम पर कलंक लोग जो हैं, मैं इन तमाम लोगों से भी अपेक्षा करूंगा, सारे डॉक्टर गलत नहीं हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। हम ये कितने नाम ऐसे बता सकते हैं जिनकी हम इज्जत करते, सम्मान करते, पूरा समाज उनका सम्मान करता है, लेकिन इन लोगों की दौड़, ये ऐसी दौड़ है, ऐसी प्रतिस्पर्धा इन्होंने बना ली कि इससे बड़ा कैसे मैं बन जाऊं। मैं सरकार से मांग करूंगा, जो डॉक्टर्स ओपीडी कर रहे हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, न्यूट्रीमा का तो एक सिंबल बन गया था लूट के रूप में, नहीं तो और बड़े बड़े लोग ऐसे हैं नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, मेरठ, सब जगह, कि सरकार इसमें दखल दे। गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहां, और ऐसे लोगों के जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो ओपीडी करते हैं। मैं जीएसटी विभाग के आपसे माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी के लोग इन अस्पतालों में जाकर बैठें, और ये जो लोग कई लाख रुपए रोजाना परामर्श शुल्क के नाम पर इकट्ठा करते हैं, नगद पैसे लेते हैं, इन सब लोगों की जांच हो और इन पर जीएसटी जो है ना चुकाने का, जब से ये लोग इस काम को कर रहे हैं, जब से इनसे जीएसटी वसूल की जाए। दूसरे नंबर पर ये इनकम टैक्स में भी इनकी भारी रूप से ये लोग कटौती कर रहे हैं, या उसको छुपा रहे हैं, या उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें करने का काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ऊपर जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इन लोगों ने ये चीज कहां से इकट्ठा की है। और मैं मांग करूंगा नैतिकता वाले उन डॉक्टर्स से जिन्होंने बढ़ चढ़कर ये बोला कि अतुल प्रधान अपनी इनकम का स्रोत बताए, तो मैंने बता दिया, मैंने सारी चीज अपनी रख दी है। अब मेरा निवेदन है कि वो अपने पूरे जीवन की ना बताएं, वो 20 साल की 25 साल की प्रैक्टिस में जो पैसा कमाए उसे ना बताएं, वो 15 साल का ना बताएं, वो 10 साल का भी ना बताएं, वो 5 साल का भी ना बताएं। वो सिर्फ और सिर्फ जब से कोरोना शुरू हुआ, जो महामारी हमारे देश ने देखी, जिसमें हर कोई चैरिटी करना चाहता था, हर कोई चाहता था कि भाई किसी गरीब गुरबा की मदद कर दें, उसकी सहायता कर दें, उस कोरोना के समय में भी इन लोगों ने गलत तरीके से ये पैसा जो इकट्ठा किया, वो कोरोना का समय और आज तक के जितनी इनकम उनकी हुई है, या जितना सही सोर्स है उनसे अलग उन्होंने इनकम की है, सिर्फ उसका एक एफिडेविट दे दें तो मैं उनको जो कहेंगे वो कर दूंगा। और अगर उन्होंने ऐसी कोई, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इसके अलावा कोई अगर संपत्ति हो तो वो सब सरकारी है, तो वो भी जो उनके पिता की, दादा की, उनकी नेक कमाई की, वो भी 2021 से पहली है, और 21 के 2 जब से कोरोना आया, कोरोना से बाद की है, वो भी उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति सरकार के रूप में दान कर दे, किसी अनाथालय को दे दे, किसी बेचारे गरीब गुरबा लोगों को भेंट कर दे, तो हम तब उनकी नैतिकता मानेंगे। पंचायत 11 तारीख की रखी है। 11 तारीख को हम तमाम सामाजिक संगठन, जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया है, ऐसे लोग जो राजनीतिक लोग हमारी मदद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, भीम आर्मी और कांग्रेस के बहुत सारे साथी हमारी हेल्प के लिए कह गए, बसपा के भी पदाधिकारी ना आए हों, लेकिन बहुत सारे जो सदस्य हैं या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो मदद करके जा रहे हैं, व्यापार संगठन के लोग मदद करके जा रहे हैं, छात्र नेता, छात्र राजनीति करने वाले, आपके उसके अलावा शिक्षक संघ, चाहे वो विश्वविद्यालय का हो, चाहे आपके प्राइमरी का हो, चाहे आपके और जूनियर का हो, तमाम हमारे लोग जो कर रहे हैं। तो मैं उन सब साथियों का उस दिन 11 तारीख को हम बुलाएंगे, और आने वाले समय पर मेरी आदरणीय कई किसान संगठनों के बड़े नेताओं से बात हुई है, माननीय जयंत चौधरी जी से बात हुई थी, माननीय अखिलेश यादव जी से बात होकर मैं बैठा ही हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कैसे इस आंदोलन को हम लोग आके लेके जाएं, और ये आंदोलन ये यहीं तक नहीं थमेगा, ये आगे जाएगा, घर घर जाएगा। हम हर दिन कुछ ना कुछ करेंगे। आज जैसे कैंडल मार्च है, तो हम कल लोगों से अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से कि अपने घर के आगे ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए 2-2 कैंडल जरूर लगाएं, कोई दिया लगाए, कि कम से कम लोगों को ये बात आगे बढ़े।
उधर कुछ निजी अस्पतालों द्वारा की जा रही लूट खसोट के विरोध में कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठे सपा विधायक अतुल प्रधान को रालौत के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत ने भी अपना समर्थन दिया। गुरुवार को धरना स्थल पर पहुंची मनीषा अहलावत विधायक अतुल प्रधान के साथ धरने पर बैठी और निजी अस्पतालों के खिलाफ इस लड़ाई में उनका पूरा सहयोग करने की बात कही। रालौत नेता मनीषा अहलावत ने कहा कि ये लड़ाई आम जनता के हित की है, जो हर किसी की समस्या है और वो भी इसे लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। इनका भी देख लेना। मेरे छोटे भाई समान हैं और मुझे देखिए बहुत ही कठिन लड़ाई है जो मैं बोल चुकी हूँ। ये एक अस्पताल की, एक क्षेत्र की, एक शहर की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था की है, ये हमारे पूरे देश में है। अब हम निर्भर हैं, वैसे तो बोलते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे, पर अब हम निर्भर हैं एक किसी डॉक्टर की, इंसान की दया पर, क्योंकि सिस्टम अगर चाहे और सिस्टम चाहता है कि गरीब को तो एक्सेस नहीं मिलती सुविधाओं की। गाँव में पीएचसी, सीएचसी खाली पड़े, डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, मशीन है तो चलाने वाले नहीं हैं, तो क्यों नहीं हम प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। आप सभी देखिए, सभी बीमार पड़ते हैं, हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। आप जानते हैं जब हमारी जेब में पैसा है तो इलाज है, नहीं है तो बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल है। मतलब आपने न्यूज में भी देखा, सड़कों पर बच्चे जने जा रहे हैं। तो ये सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है उसका ही एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि प्राइवेट अस्पतालों को खुली छूट मिल गई। हमारा पूरा समर्थन है और हम इसमें जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे अपने क्षेत्रों में हम घर घर जाकर ये जागरूकता बढ़ाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ेंगे, और लोग जुड़ रहे हैं, ये तो बिल्कुल दुखती रग है सभी।